जून का महीना चल रहा है। जेड प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मंथ है, आप जेड प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं क्योंकि गर्मियों के टाइम पे जेड प्लांट ग्रोथ भी बहुत अच्छे से करता है और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। यहाँ पर आप सामने ये देख रहे हैं प्लांट, इसकी मैंने इस वीडियो के पहले आपके साथ में टोपियरी शेयर करी थी जो कि डी शेप हो चुकी थी और इसको मैंने शेप में लाया था और इसकी प्रूनिंग कटिंग भी करी थी। अभी आप देख सकती हैं काफी अच्छे से शेप में आ चुकी है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी कटिंग ग्रो हो रखी है जो कि किसी वीडियो में आपके साथ में शेयर की गई थी। इस टाइम पर यदि आप जेड प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। मॉइस्चर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, नहीं पता चलता है कब पानी जो है हमारे पौधे की मिट्टी से हट जाता है, तो ऐसे आप इस तरीके से कटिंग लगा सकते हैं। किसी भी पॉट में आप इस तरीके से जेड प्लांट की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, अगर आपने जेड प्लांट की कटिंग पहले से लगा रखी है, आपके पास में तैयार हो रखी है कटिंग, तो आप अगर उनको रिपोर्ट कर रहे हैं तो कौन सी खाद दें जिससे कि आपकी जेड प्लांट की कटिंग बहुत अच्छे से ग्रोथ करती रहे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। जब हम कटिंग ग्रो करने की बात करते हैं तो कटिंग बहुत तरीके से ग्रो होती है। टिप की कटिंग भी लगाई जाती है, मेन जो सेंटर ब्रांच रहती है उसकी कटिंग भी लगाई जाती है और जो बूडी स्टेम्प रहती है उसकी भी कटिंग लगाई जाती है। तो जेड प्लांट का भी सेम प्रोसेस है, लेकिन जेड प्लांट की जो लीफ रहती है उनसे भी इनको ग्रो किया जा सकता है। टाइम टेकिंग रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कटिंग के साथ साथ जो है पत्तियां भी ग्रो हो जाती हैं। तो अगर आपके पास में कटिंग कम है, उसमें लीफ लगी हुई है, तो आप लीफ को भी कोकोपीट और सैंड के मिक्स में डाल सकते हैं। तो आराम से अगर 10 पत्तियां डालेंगे तो 2 पत्तियां आराम से रूट ग्रो कर लेती हैं। जेड प्लांट की कटिंग को ग्रो करने के लिए मैंने टिप की कटिंग भी लगाकर दिखाई है, सेंट्रल ब्रांच की कटिंग भी लगाकर दिखाई है और बूडी स्टेम भी लगाकर दिखाई है। लेकिन अगर इन सब ब्रांच कटिंग में अगर सबसे तेजी से जो ब्रांच ग्रो होती है वो होती है ऊपर की टिप की कटिंग, जिसको ये सबसे ऊपर की कोमल कटिंग कहा जाता है, जिसमें पत्तियां रहती हैं। इन कटिंग को अगर आप ग्रो करते हैं जिनकी साइज थिकनेस इस तरीके की रहती है तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं, क्योंकि हमारे ये प्लांट में ऊपर के साइड में रहती है, इनमें काफी अच्छी एनर्जी रहती है। जब इनको हम ग्रो करते हैं तो बहुत तेजी से इनमें ग्रोथ आती है। ये मेरा वही प्लांटर है, 9 इंच का जो ग्रो बैग था वही है, जिसमें मैंने पिछले साल बारिश के टाइम में ऐसे ही रैंडमली कटिंग को डाल दिया था और अभी आप देख सकते हैं बहुत ही जंगल की तरह हो चुका है और इसमें जो है काफी सारी ब्रांच भी हो रखी हैं। साथ ही साथ मैंने जैसे बोला कि कटिंग ग्रो करते हैं तो किसी पॉट में रख दीजिए अपने जो कटिंग वाला पॉट है उसको। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कटिंग रखी हुई थी लगाकर, जो कि मैंने आपके साथ में वीडियो में शेयर करी है। अब इन कटिंग को आप देखेंगे तो नीचे से रूट बाउंड हो चुकी है। इन कटिंग को अब मुझे रिपोर्ट करना है, तो आज मैं इनको आपको रिपोर्ट करके दिखाऊंगी। तो एक छोटा सा पॉट ये है और दूसरा छोटा सा पॉट इसी तरीके का यहाँ पर ये भी रखा हुआ है, इसमें भी रूट बाउंड हो चुका है। तो अगर ऐसा अगर होता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी कटिंग बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। और ये अगर अभी इस टाइम पर आप इसकी रिपोर्टिंग कर लेंगे तो रेनी सीजन में कितनी भी बारिश गिरे आपकी कटिंग बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। और यदि कटिंग नहीं लगती है तो हमेशा याद रखिए, जब भी कटिंग ग्रो करिए ऐसे छोटे छोटे पॉट में, या आपके पास में कोई भी जो आइसक्रीम के छोटे छोटे से मटकी वगैरह आते हैं उनमें भी लगा सकते हैं। वेस्ट मटेरियल में किसी में भी छोटे पॉट में आप इनको ग्रो कर सकते हैं। जितना बड़ा पॉट रहेगा उतनी ज़्यादा मिट्टी, गार्डन सॉइल या जो भी सॉइल रहती है वो आएगी और कटिंग काफ़ी नाजुक रहती है, इसलिए कटिंग जो है सड़ जाती है ज़्यादा उसमें मॉइस्चर होने की वजह से। तो यही सजेशन दूंगी कि जब भी कटिंग ग्रो करते हैं तो छोटे छोटे पॉट में ग्रो करिए कटिंग को। अब ये छोटे छोटे से आपको जो ये पॉट दिख रहा है इसमें आप देखेंगे तो 3 कटिंग आपको लगी हुई दिखाई देंगी और इसमें आपको काफी सारी कटिंग देखने को मिलेंगी। लगभग 7 कटिंग है, एक छोटी है जो कि दूसरी वैरायटी की है और 6 कटिंग जो है सेम वैरायटी की है। मेरे पास में 2 वैरायटी के ही जेड प्लांट है तो उन्हीं को मैं ग्रो करती रहती हूँ। अब इन दोनों ही को रिपोर्ट करने के लिए हमको सॉइल मिक्स किस तरीके से बनाना है। सॉइल मिक्स के लिए मैंने सिंपल ली है गार्डन सॉइल, जो कि हमारे पॉट से निकली हुई, जो गमलों से निकली हुई सॉइल रहती है वही सॉइल है। और जो गमले के नीचे हम जो लकड़ी वगैरह या जो पत्तियां वगैरह डाल देते हैं ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए, वो रहती है जो कि डिकम्पोज होकर इस तरीके से ब्लैक ब्लैक हो जाती है। मेरी गार्डन सॉइल में सैंड मिक्स रहती है। अगर आपकी गार्डन सॉइल में सैंड मिक्स नहीं है तो आप इस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन सैंड रहती है जिसके छोटे बड़े पार्टिकल्स रहते हैं इनको आप जो है मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जो प्लांट है इनको पॉली बैग में लगाने वाली हूँ, इसलिए इसमें अभी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन सैंड और मिक्स करूंगी। तो इस तरीके से हमको इतनी कंस्ट्रक्शन सैंड वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं आपके एरिया के अकॉर्डिंग।
मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है आपको। जो ये जेट प्लांट का पौधा रहता है, इसमें किसी प्रकार के फ्लावर वगैरह नहीं आते हैं। इसमें नाइट्रोजन की काफी ज्यादा मात्रा चाहिए रहती है। नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए मैंने बहुत सारे आपको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर बताए हैं, जो कि ऑर्गेनिक बेस में ही रहते हैं, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही यूज करती हूँ, जिसमें सबसे ज्यादा मैं यूज करती हूँ चाय पत्ती का या जो है कॉफी पाउडर का। वैसे आप गोबर की खाद का भी यूज कर सकते हैं। गर्मियां पड़ रही हैं, मात्रा थोड़ी सी कम रख सकते हैं। गोबर की खाद जहां एक पौधे में 1 मुट्ठी डाली जाती है, तब जो है आप उसको हाफ का हाफ पार्ट, मतलब 4 पार्ट में से 1 पार्ट करके आप मिट्टी में डाल सकते हैं, या लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर दे सकते हैं। लेकिन आज जो मैं फर्टिलाइजर बता रही हूँ वो भी फ्री का फर्टिलाइजर है, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक और सबसे मजबूत और सबसे अच्छा फर्टिलाइजर है। तो वो है ये फर्टिलाइजर, जिसको बोलते हैं गॉट मैन्योर और लीफ मैन्योर। मतलब कि ये जो है बकरी की जो मेमनी रहती है वो है, और जो पत्तियों की खाद रहती है, इन दोनों चीजों से मैंने इसको बनाया है। तो कुछ चीजें जो है डिकम्पोज हो गई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बकरी की मेमनी जो है ये इस तरीके से फूट जा रही है, और जो लीफ ये भी अच्छी तरीके से डिकम्पोज हो गया है। तो हमको लगाना है 3 पौधे छोटे छोटे से है, उस हिसाब से हम जो है इसमें 1 मुट्ठी ये खाद लेंगे। 1 मुट्ठी से 1.5 मुट्ठी ये खाद इनफ है, इससे ज्यादा हमको नहीं लेना है। अब जो ये मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, ये रिपोर्टिंग करने के बाद में हमको बारिश तक इसकी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। यदि आप पॉट में भी लगाते हैं तो आपको कोई विशेष इसमें खाद देना नहीं पड़ेगा। इन चीजों को मिक्स करने के बाद हम इनको लगाने वाले हैं इन 3 पॉली बैग में। जितनी भी कटिंग है इन 3 पॉली बैग में ही फिल करूंगी, क्योंकि ये कटिंग से लगे हुए प्लांट मैं अपने गार्डन में नहीं रखूंगी। जिनको जरूरत रहती है, जो जेट प्लांट लगाना पसंद करते हैं, जिनके गार्डन में जेट प्लांट नहीं टिकते हैं, उनको मैं गिफ्ट कर दूंगी। पॉली बैग फिल करूं उसके पहले जो है ये जो हमारे प्लांट हैं जो लगे हुए हैं, इनको हमको इस पॉट में से निकालना है। जब भी कटिंग ग्रो हो जाती है, इस तरीके से रूट बाउंड हो जाती है, तो पॉट को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दबाकर आपको एकदम सा लूज कर लेना है, तभी कटिंग निकल पाएंगी, वरना जो रूट है ये रूट सारी ही टूट जाती हैं। तो इस तरीके से धीमे धीमे से प्रेस करना है, और ऐसे देख सकते हैं रूट बिल्कुल भी नहीं टूटी है, रूट साथ में आ गई हैं। लेकिन जब भी आप इस तरीके की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, रूट बाउंड प्लांट है, तो आप 1 दिन पहले, मतलब जैसे डेली शाम को मैं वाटरिंग करती हूँ, तो कल मैंने इसमें जो है वाटरिंग नहीं करी थी, तभी आप देख सकते हैं नीचे जो है सिंथेटिक कॉटन लगा हुआ है। तो इसको हम ऐसे कटिंग को निकालेंगे तो अपने आप ही सिंथेटिक कॉटन साथ में आ जाएगा, ये देखिए। और जितना भी इसमें से ये मटेरियल निकल रहा है, ये हमको इसी हमारे जो सॉइल मिक्स है इसी में गिराना है, जिससे कि जो भी ये सैंड वगैरह है, ये सैंड में ही लगे हुए प्लांट हैं, तो आराम से सैंड इसमें मिल जाएगी। अब रूट से मैंने इस सिंथेटिक कॉटन को, जिससे मैंने ड्रेनेज को कवर कर रखा था, उसको हटा लिया है। अब एक पॉट की सारी कटिंग को मैंने निकाल लिया है, जो कि इस तरीके से है। अब दूसरे पॉट की भी हमको कटिंग निकालना है, तो इसको भी इसी तरीके से करके निकाल लूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इसकी कटिंग भी मैंने निकाल ली है, और अब इसको भी हम इस तरीके से ढीला करके और पूरी सॉइल को हटा देंगे। ऐसे इनको भी, इसमें खाली 3 ही कटिंग थी, तो उतनी ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं पड़ी है। और ये जो सिंथेटिक कॉटन है, अगर आप यूज करते हैं तो इसको आप दोबारा तिबारा भी यूज कर सकते हैं। रूट को इस तरीके से मैंने पानी में डाल दिया था, जिससे कि थोड़ी सी इनमें नमी रहे। जब तक हम रिपोर्टिंग करें तब तक जो है इनका मॉइस्चर उड़े नहीं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें रूट बनी हुई है। अब इस सॉइल मिक्स में और भी ज्यादा सैंड हो गई है, और अच्छा ही वेल सॉइल मिक्स हो चुका है। अब इसको हम अच्छे से और एक बार मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में इसको हम पॉली बैग में हाफ फिल कर लेंगे। अब तीनों पॉली बैग हमारे हाफ फिल हो चुके हैं मिट्टी से। अब इसके बाद में हमको कटिंग को 2-2, 3-3 कटिंग एक पॉली बैग में मैं लगाने वाली हूँ। इनको लगाने के लिए ऐसे सीधे खड़ा करेंगे, और उसके बाद में इसकी रूट पर इस तरीके से मिट्टी को डालेंगे हम, जिससे कि ये रूट थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। अब वैसे तो मैंने एक पॉली बैग में लगा दिया है, दूसरा मैं तरीका बताती हूँ। पूरा पॉली बैग जितना आपको मिट्टी से फिल करना है उतना फिल कर लीजिए, और मिट्टी में इस तरीके से होल बनाइए, और रूट को अंदर के साइड में जो है इस तरीके से दबा दीजिए, और ऐसे फिंगर से मिट्टी को दबा दीजिए और ऐसे लगा दीजिए। तो ये ज्यादा आसान तरीका है, क्योंकि सब जो है इस तरीके से नहीं लगा सकते, जैसे मैंने पहला तरीका बताया था। तो इस तरीके से करिए, इस तरीके से बहुत इजी रहता है, और ऐसे आपको फिल करते जाना है। तो 3 से 4 कटिंग मैंने एक पॉली बैग में लगाई है। ऐसे देखिए पूरे स्टैंडिंग बेस में रहती है कटिंग, और काफी आसानी से लग भी जाती है।
अब ये 2 बड़ी कटिंग है, इन 2 बड़ी कटिंग को इस बड़े पॉली बैग में, जो कि फैला हुआ है काफी, इसमें लगाऊंगी। अंगूठे की मदद से इस तरीके से होल करूंगी और बहुत ज्यादा नीचे नहीं दबाऊंगी रूट को, नहीं तो फिर जल्दी ही रूट बाउंड होने लगेगी कटिंग और फिर जो है कटिंग को फिर से रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये जो हमारे कटिंग से लगे हुए प्लांट है, इनको फिर से हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको भी मैं दबा देती हूँ इसमें, ऐसे हमको कटिंग को लगा देना है। तो आप देख सकते हैं तीनों पॉली बैग में काफी आसानी से कटिंग जो है ग्रो हो चुकी है। अब यदि आप रिपोर्टिंग करने के बाद में कटिंग सड़ जाती है, मर जाती है, तो आप जो पानी डालें तो उसमें एलोवेरा जेल मिक्स करके डालें। एलोवेरा जेल जो हमारे गार्डन में फ्रेश एलोवेरा के वो रहते हैं, लीफ रहते हैं, उसी से आप बनाइए और पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं। मैं जो है सिंपल वाटर डाल रही हूँ, आप चाहो तो एलोवेरा जेल या फंजीसाइड पाउडर भी आप डाल सकते हैं पानी में मिक्स करके। मैं एज इट इज ऐसा ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि मेरे गार्डन में ऐसे ही जेट प्लांट ग्रो हो जाते हैं। पानी आपको तब तक डालना है जब तक नीचे ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकलने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज्यादा पानी आपको नहीं डालना है। मैंने जहाँ कटिंग रिपोर्टिंग करके दिखाई है, वहां पर आप देख सकते हैं पौधों की छाया आ रही है। ऊपर जो है चंपा के पौधे आगे साइड में लगे हुए हैं, जो कि प्लूमेरिया बोले जाते हैं, बड़े वाले चंपा। तो अभी इनको इधर ही रखूंगी, शाम के टाइम में इनको ऐसी जगह पर रखूंगी जहाँ की सनलाइट भी आती रहे और पौधे में जो है थोड़ी छाया भी लगती रहे। तो मतलब किसी भी प्लांटर के नीचे सरफेस पे इनको रख दूंगी तो आसानी से 4-6 दिन में ये अच्छे से स्टेबल हो जाएंगे। फिर इनको पूरे ओपन प्लेस में ही रखना है, तभी इनमें न्यू ग्रोथ आएगी। और रिपोर्टिंग करते टाइम जो भी फर्टिलाइजर मैंने दिए हैं, बस वही फर्टिलाइजर इनफ है। उसके लिए आपको 1 महीने तक इसमें कोई भी फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। तो यदि आप भी जेट प्लांट लगाने के शौकीन हैं, आपके पास में कटिंग तैयार है जिनमें रूट बन चुकी हैं, मिट्टी बार बार से सूख रही है, तो समझ लीजिए प्लांट आपका रूट बाउंड हो चुका है। तो रूट बाउंड है तो आप अभी इसकी रिपोर्टिंग कर लीजिए। रिपोर्टिंग करके जिस तरीके से मैंने ऑर्गेनिक खाद दी है, आपके पास में वो खाद नहीं है तो आप गोबर की खाद का यूज कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। पौधा आपका बहुत अच्छे से बारिश में सरवाइव भी कर जाएगा और एकदम हेल्दी रहेगा। पत्तियां पीली नहीं होंगी, पत्तियां झड़ाएगा नहीं, पौधा हरा भरा बना रहेगा, जंगल की तरह घना भी बना रहेगा। और यदि जेट प्लांट लगाने के शौकीन है तो बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पर जेट प्लांट की कटिंग बहुत अच्छा आसानी से ग्रो हो जाती है। नहीं लगती है कटिंग तो नर्सरी से परचेज कर लीजिए, रिपोर्टिंग कर लीजिए पौधे की, बहुत आसानी से जेट प्लांट ग्रोथ करेगा आपके गार्डन में। और जो वैरायटी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ये बहुत ही हार्डी वैरायटी है। इसको अगर आप लगाते हैं तो आपको दोबारा जेट प्लांट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फर्क इतना ही है कि आपको इसकी सॉइल मिक्स अच्छी बनानी पड़ेगी। थोड़ी सी बेल्ड्रन सॉइल मिक्स हो जिसमें नमी बनी रहे, एकदम बेल्ड्रन ना हो कि पानी ही ना रुके, तो आपका जेट प्लांट आपके एरिया में बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।